कि खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू में विस्फोट हुआ है और अब तक इस विस्फोट में 30 लोगों के मारे जाने की खबर है। 41 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 2 वाहनों में विस्फोटक भरकर आत्मघाती हमला किया गया। टीटीपी के सहयोगी हाफिज गुल बहादुर गुट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। हाफिज गुल बहादुर से जुड़े जैश अल फुरसान संगठन ने एक बयान में बन्नू में हमले की जिम्मेदारी ली है। यह समूह तहरीके तालिबान पाकिस्तान के कई गुटों में से एक है और बन्नू में DHQ हॉस्पिटल के प्रवक्ता डॉक्टर नुमान ने कहा है कि बन्नू छावनी आत्मघाती विस्फोटक में 30 नागरिक मारे गए हैं और 41 घायल हुए हैं। यह बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे अधिक जानकारियों के लिए। अजय, सबसे पहले जानकारी आपसे चाहेंगे इस हमले को लेकर। 2 हमले एक के बाद एक किए गए, 30 लोगों की जान चली गई। अजय, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? चलिए, तो किसी तकनीकी खामी की वजह से हमारे सहयोगी तक आवाज नहीं पहुंच पा रहे। एक बार फिर से हम संपर्क करने का प्रयास करेंगे, लेकिन लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर लगातार इंडिया न्यूज दिखा रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से ये 2 हमले, 2 धमाके हुए। उसके बाद कई लोग जो है घायल बताए जा रहे हैं। 30 लोगों की जान इस धमाके की वजह से गई है, इस हमले की वजह से गई है। और टीटीपी के सहयोगी गुट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू जिले में ये विस्फोट हुआ है। 30 लोगों की जान चली गई है। 41 लोग घायल बताए जा रहे हैं। विस्फोटक से भरी हुई कारों में ये ब्लास्ट हुआ है और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि जो मरने वालों की संख्या है वो आगे चलकर और भी बढ़ सकती है। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। अजय, जानकारी चाहेंगे इस पूरे हमले को लेकर, जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू जिले में ये एक के बाद एक 2 विस्फोट हुए, 41 लोग घायल हुए और 30 लोगों की जान चली गई। देखिए, मैं आपको बताऊं कि एक फिदायन हमला था और इसमें पाकिस्तानी सेना के एक कैंप पर हमला करने के लिए लगभग 3 से 4 फिदायन जो हैं वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। सीधे फायरिंग करते हुए पहले वो अंदर घुसे और उसके बाद उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग करके जो है वो सेना के जवानों और बाकी लोगों को निशाना बनाना शुरू किया था। इसमें माना ये जा रहा है कि हमला जो है वो मल्टीपल साइड से किया गया था। दरअसल इसमें रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल करके पहले उस कैंप को निशाना बनाया गया, जिसमें भगदड़ मची और उसके बाद जो है वो फायरिंग चलती रही। पाकिस्तानी सेना ने भी इसमें रिटेलिएशन किया है। जो जानकारी है, लगभग 3 के करीब जो हमलावर थे वो मारे गए हैं, जबकि ऑपरेशन अभी जारी है। माना जा रहा है कि एक बड़ा हमला था जिसमें लगभग 10 से 12 लोग जो हैं वो अलग अलग लोकेशन से उस कैंप में घुसने के प्रयास कर रहे थे। जब एक तरफ से लोग घुसे हैं, दूसरी तरफ से जो नहीं घुस पाए वो एक मास्क के अंदर घुसे हैं जहां पे उन्होंने फायरिंग की है। अभी तक 30 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। कई जो है घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि इसमें पाकिस्तानी सेना ने ये जो साफ नहीं किया है कि इसमें पाकिस्तानी सैनिक कितने हैं और सिविलियन कितने हैं, ये साफ नहीं हो पाया है। मगर 3 हमलावर जो हैं उनके मारे जाने की खबर अभी आ रही है, जबकि फायरिंग का सिलसिला लगातार जारी है। और एक बड़ा हमला जो है इसे माना जा रहा है, क्योंकि पहले ही कुछ दिन पहले ही टीटीपी ने साफ कर दिया था कि वो पाकिस्तानी सेना पर हमलों को तेज करेगी और उसी का नतीजा है कि एक बड़ा हमला जो है आज एक बार फिर से अंजाम दिया गया है। जी अजय, दूसरी ओर अगर बात बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री को लेकर करें, जिस तरीके से उनका बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि रमजान के महीने में इस तरीके के हमले दुखद है। इन घटनाओं की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर पाकिस्तान को ये लगता है कि वहां पर इस तरह का मसला बन सकता है तो पाकिस्तान को पहले उन लोगों के एस्पिरेशन को एड्रेस करना चाहिए था, मगर वैसा नहीं हुआ। आप देखें तो बलूचिस्तान के लोग पहले कई सालों से प्रदर्शन कर रहे थे, जब उन्हें नहीं सुना गया उसके बाद जो है आप देखें तो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका भी वैसा ही है और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी लोगों की लगातार प्रदर्शनों का दौर जारी है। जब लोगों को सुना नहीं जाएगा तो शायद इस वजह से इस तरह के हमलों को जो है वो जो है अंजाम दे रहे हैं। टीटीपी के साथ अगर बात करें तो टीटीपी पिछले 1 महीने तक से जो है वो पाकिस्तानी सेना के साथ जो बातचीत का सिलसिला था वो जारी था, मगर अचानक से बातचीत को रोककर पाकिस्तानी सेना ने एयर स्ट्राइक और हमले शुरू किए, जिसके बाद जो है वो टीटीपी ने ऐलान किया कि वो अपने हमलों को तेज करेंगे। और उसी में अगर आप देखें तो कल शाम को जब इफ्तारी का वक्त था उस वक्त को चुना गया ताकि उस वक्त ज़्यादातर लोग जो है नमाज के लिए या बाकी जो इफ्तारी के लिए जा रहे होते थे, उस वक्त जो है उन्होंने जो है इस कैंप को निशाना बनाया, जिसमें बड़ा नुकसान जो है वो माना जा रहा है कि वहाँ पर हुआ है। कुछ सिविलियन कैजुअलिटी
कैजुअलिटीज भी इसमें हुई हैं, मगर ऑपरेशन अभी जारी है और पाकिस्तानी सेना का कहना है कि वो प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन सभी हमलावरों को जो है वो मार गिराया जा सके। जी अजय, दूसरी ओर जिस तरीके से पूरा अटैक हुआ है, लगातार अगर सोशल मीडिया को लेकर बात करें तो सोशल मीडिया पर जो जानकार हैं वो दो धड़ों में बटे नजर आ रहे हैं। इन हमलों के लिए पाकिस्तान को ही जिम्मेदार बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने जब आतंकवाद को पनाह दी तो जाहिर तौर पर वो आतंकवाद पाकिस्तान में भी पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंचाता हुआ नजर आएगा। माफ कीजिएगा, एक बार सवाल दोहराइएगा। अजय, सवाल यहां पर ये मैंने पूछा, जिस तरीके से अगर जानकारों को लेकर बात की जाए, जानकारों का लगातार ये कहना है कि इन हमलों के लिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान ही जिम्मेदार है कि जिस तरीके से पाकिस्तान की धरती पर हमले हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान लगातार एक बड़ा पनाहगार के तौर पर देखा गया है आतंकियों के लिए। देखिए, अगर आप देखें तो पिछले लगभग 3.5 दशक से ज्यादा समय से जम्मू कश्मीर और भारत जो है पाकिस्तान द्वारा चलाए जा रहे आतंकवाद का नुकसान जो है वो उठा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों को ट्रेनिंग देकर तमाम जो आतंकियों को खड़ा करना और उसके बाद बाकी देशों में हमले करवाना, ये पाकिस्तान लंबे समय से कर रहा है। अगर टीटीपी की ही बात करें तो टीटीपी के जो ट्राइबल थे वो वहां पे रहते थे, मगर उनको जो है आतंकी तैयार किया और उसके बाद पाकिस्तान ने टीटीपी के लोगों को अफगानिस्तान में भेजा अमेरिकन फोर्सेस से लड़ने के लिए। तो ये तमाम जो क्रिएशन है पाकिस्तान की है और आज पाकिस्तान उसी से दो चार हो रहा है। अगर आप देखें तो बलूचिस्तान में जब लोग प्रदर्शन कर रहे थे तो बलूचिस्तान के लोगों ने ये डिमांड की थी कि उनके रखरखाव, उनके रहन सहन, उनके जिंदगी को जो है वो बेहतर बनाया जाए और बलूचिस्तान को तरक्की दी जाए। मगर बलूचिस्तान के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके पाकिस्तान दरअसल इस्लामाबाद, कराची और लाहौर को ऊपर ले जाना चाहता था, उनके लोगों को फायदा देना चाहता था, पंजाब सिंध को खुश रखना चाहता था, मगर बलूचिस्तान के लोगों को नहीं सुना गया। इसीलिए उन्होंने BLA खड़ा किया और उसके बाद अब उन्होंने बलूचिस्तान नेशनल आर्मी बनाने का ऐलान किया है। ये जो चीजें हैं ये साफ बताती हैं कि ये पाकिस्तानी सेना के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खुल गया है और जैसे बांग्लादेश एक वक्त में पाकिस्तान से अलग हो गया था, उस वैसे ही हालात जो है एक बार फिर से खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान के इलाकों में आने वाले कुछ समय में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल अजय, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। टैरिफ पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप